art. Okay, so let's continue with our chapter. So next topic, last class में हम लोग ने zones discuss किए थे, right? We made a graph of it. Now next is factors affecting. What we are going to discuss? What are the factors that are going to affect or let's say influence the ecology? Can you guys tell me how we will divide these factors? We are going to divide these factors into 3 categories. First होगा abiotic. Yes, first is going to be abiotic. Abiotic में क्या क्या factors आएंगे? Yes. Yeah, abiotic में we can make more divisions. Yes. abiotic के divisions कैसे बनेंगे? पहले हम लोग कंसिडर करेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स. ओके, और क्या कंसिडर कर सकते हम लोग? यस, ज्योग्राफी में कभी कभी तुम लोग कभी नहीं, मतलब तुमको एक पूरा टॉपिक था टोपोग्राफी नाम का. क्या पढ़ते थे तुम टोपोग्राफी में? जगह के बारे में. सो एक फैक्टर कैन बी टोपोग्राफिक फैक्टर. कैन वी हैव वन मोर फैक्टर? The last factor is going to be edaphic factor. क्या है? Can you guys please switch on the AC? Yes. ठीक है. Now let's talk about the climatic factor. Climatic factor में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले very important temperature. So temperature is your most relevant factor. टेम्परेचर के बाद जो सेकेंड मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर है वो क्या है? वाटर. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट टेम्परेचर, देन वाटर, देन विंड, एयर, सनलाइट और let's say first air या wind. If you guys remember the last class, I was majorly focusing on something called as soil. Then we are going to also discuss about light. Anything else? 5 फैक्टर्स हुआ, और कुछ ऐड कर सकते हम लोग? कैन वी ऐड रेनफॉल? रेनफॉल से वाटर मिलेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वाटर में वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज. मरीन, सी वाटर. रेनफॉल का अपना अलग ही पूरा क्राइटेरिया होता है. जोन्स के अकॉर्डिंग रेनफॉल चेंज होती है. एनीथिंग एल्स? या रेनफॉल के साथ हम लोग और भी चीजें कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि स्नो. देन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी. एंड लास्टली वी कैन ऑल्सो ऐड atmosphere. Cool. These 8 factors are clear. अब टोपोग्राफिक फैक्टर में मैं क्या डिस्कस करूंगी? टोपोग्राफिक में हम लोग क्या देखते हैं? फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ. करेक्ट? यही होता है ना टोपोग्राफी में. थोड़ा सा ज्योग्राफी को रिकलेक्ट करो. यस. व्हाट इज एडेफिक फीचर फैक्टर?
एडेफिक फैक्टर में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? मेजरली हम लोग यहाँ पे सॉइल का मुझे जिस देखते हैं, सॉइल मेजरली क्लाइमेट में रोल प्ले नहीं कर पाएगा, तो सॉइल का इन डेप्थ स्टडी हम एडेफिक फैक्टर में करेंगे. तो कैन आई जस्ट रिमूव सॉइल फ्रॉम हियर एंड ऐड देयर? वुडंट दैट बी बेटर? So let's say physical and chemical factor of soil. ठीक है, ये हो गए मेरे कौन से कंपोनेंट्स? बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक. नेक्स्ट विल बी बायोटिक में क्या आएगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो व्हेन आई एम सेइंग बायोटिक कंपोनेंट्स, तो जब हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स की पार्ट की स्टडी करेंगे तब हम लोग देखेंगे सारा जो भी मेजरली अबाउट population, then migration and all those points we'll cover when we'll go for biotic components. ठीक है, फिर से all living organism. So first let's start with the first factor, which was temperature. अब टेम्परेचर के बारे में मैंने तुमको क्या बताया? टेम्परेचर इज द मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर. ठीक है, क्यों? अब टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेस्ड ऑन द टेम्परेचर हमको वेजिटेशंस मिल रही है. जो वेजिटेशन मुझे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिल रही है वो मुझे डेसिडुअस फॉरेस्ट में नहीं मिलती. क्यों? सबसे मेजर रीजन है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. एंड वो टेम्परेचर को कौन अफेक्ट कर रहा था? अब वो टेम्परेचर वेरिएशन किसकी वजह से मिल रहा है अपने को? बिकॉज ऑफ सनलाइट. उसी की वजह से टेम्परेचर वेरिएशन मिल रहा है, राइट? तो टेम्परेचर दैट्स व्हाई इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो टेम्परेचर से रिलेटेड ना हमारे पास कुछ 4 डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमको एक डिफरेंट थियोरीज और रूल्स दिए हैं जो हम लोग इस वाले पार्ट में देखने वाले हैं. बिफोर दैट, टेम्परेचर का जैसे जैसे हम लोग ना हायर अल्टीट्यूड में जाते हैं या लोअर अल्टीट्यूड में जाते हैं तो टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं. कैसे होते हैं चेंजेस? लाइक कैन यू गिव मी सम एग्जांपल? एग्जैक्टली, हाई अल्टीट्यूड पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, लोअर अल्टीट्यूड्स पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा. कैन यू गाइस टेल मी मैंगो हमको कौन से रीजन्स में मिलेंगे? मैंगो हमको कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल में. और कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरियाज में मिल जाएगा. और कहाँ नहीं मिलेगा? आर्टिक में. तो कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल? जैसे कि मैंगोस हमको मेजरली इंडिया में ही ज्यादा मिलते हैं, राइट? विल यू फाइंड मैंगोस इन कैनेडा? व्हाट? नॉट फेवरेबल. भाई हाइब्रिड्स बना के वो जो डिफरेंट मॉडल मिलता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट एक्चुअल जो ओरिजिनेट था, ओरिजिन जो है वो इंडिया में है. क्यों इंडिया में है? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. वो सेम टेम्परेचर उनको कनाडा में नहीं मिलेगा. तो यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड, या फाउंड डज नॉट right. अब second example let's take off snow leopard.
कहाँ मिलेगा स्नो लेपर्ड हमको? टुंड्रा रीजन या tundra region या आर्टिक। Arctic region, right? So we'll find it in tundra/Arctic region. That means I'll not get them in tropical or temperate, right? Let's take example of Kerala में मिलेगा? और कुछ एग्जाम्पल, ये स्नो का हो गया, इसका हो गया, और कोई एग्जाम्पल ले सकते हो कोई एक रीजन का? वी हैव टुंडा फिश, मतलब बोनी फिश है बेसिकली ये। बोनी फिशेस कहाँ मिलती है या कौन से रीजन में हमको मिलेंगी? सिर्फ कोस्टल रीजन्स में मिलेंगी। एनी एग्जांपल ऑफ कोस्टल रीजन? गोवा, कोंकण, ठीक है, बट यू विल नॉट फाइंड इन ट्रॉपिकल रीजन। आर्टिक में नहीं होती फिश, बिल्कुल नहीं होती फिशेस, ये वाली नहीं होंगी। ठीक है, अभी ट्रॉपिकल रीजन से मतलब ट्रॉपिकल ओशंस की बात कर रही हूँ मैं, ट्रॉपिकल एरिया में जो ओशंस होंगे वहां की बात कर रही हूँ। इज दिस क्लियर? इजी बेसिक चीज है ये, श्योर? तो अब मुझे ये बताओ, माय क्वेश्चन इज, एज यू विल गो असेंड इन हाइट, एक पर्टिकुलर रेंज होता है जिससे वो डिग्रीज इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है? हाइट या एल्टीट्यूड के टूवर्ड्स अगर तुम जा रहे हो, पर 1 किलोमीटर या पर 1000 किलोमीटर में कितने का चेंजेस होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 10 डिग्री, कितने का चेंजेस होगा? या लेट्स से टेम्परेचर ड्रॉप की बात करते हैं। टेम्परेचर ड्रॉप पर 1 किलोमीटर और 1000 मीटर कितना होगा? 4 डिग्री, 4 या 10, it is 6.5 degree Celsius. Now let's talk about, see, basic discussion of temperature I'm not doing with you guys because you already know कि temperature variation से क्या क्या होता है, ये just examples थे इसलिए we have written it down. Now let's talk about, if you guys remember, start करते मैंने तुमको बोला था कि हम लोग कुछ rules पढ़ेंगे, कुछ साइंटिस्ट ने, 4 साइंटिस्ट के कुछ रूल्स है वो देखेंगे, ठीक है? I hope you guys know what is endothermic, exothermic, homothermic. होमोथर्मल। होमो और एंडो सेम होता है कि होमो और एक्टो सेम होता है? एक्सो। होमो और एंडो सेम है। मैंने पेपर दिया था तुमको 11th स्टैंडर्ड के एमटी का, उसमें एक क्वेश्चन था होम्योथर्मल का। होम्योथर्मल मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल, तो एंडोथर्मल को क्या बोलते हैं? तो एंडो, तो होमो और एंडो सेम है। होमो और एंडो सेम है कि होमो और एक्सो सेम है? श्योर? श्योर? You guys know the difference between the warm-blooded and cold-blooded animal? Poikilotherms.
नाइस. सो व्हेन विल टॉक अबाउट बाकी की चीजें, तब हम लोग यही सब डिस्कस कर रहे हैं. सैलिनिटी में भी ये ऐसे टर्म्स आने वाले हैं, एंड यहाँ पे भी. कमिंग बैक टू द रूल. अब ये इसके बारे में हमने क्यों डिस्कशन किया, क्योंकि इफ यू विल ऑब्जर्व अच्छे से ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड, जो वार्मर एरियाज के ऑर्गेनिज्म है और जो कोल्डर एरिया के ऑर्गेनिजम्स है, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है ना. जैसे पोलार एरिया में जो तुमको एनिमल्स मिलेंगे, उनकी बॉडी ह्यूज होती है, कवर्ड विथ हेयर्स होती है. क्यों कवर्ड विथ हेयर्स होती है? एग्जैक्टली. तो ये जो डिफरेंसेस है, उसके बेसिस पे ही चार डिफरेंट साइंटिस्ट अपने चार रूल दिए हैं. सबसे पहले है बर्गमैन्स रूल. क्या है? अब ये बर्गमैन क्या बोल रहा है पता है? कि जो अभी मैंने एग्जांपल डिस्कस किया कि पोलार एरियाज में एनिमल का बॉडी सरफेस एरिया इज मोर देन कंपेयर टू वार्मर एरियाज. इससे क्या कंक्लूजन मिलता है हमको? इसका बोलना क्या है? एनिमल्स इन कोल्डर एरिया का बॉडी साइज इज ग्रेटर देन द एरियाज. क्यों? Because more the surface area, less the heat loss. क्या लिखा है मैंने? अरे मैं पूछ रही है क्या होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा? पहले वाला सही है. सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम अगर कम है तो हीट लॉस कम होगा. सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम ज्यादा है तो हीट लॉस ज्यादा होगा. सिर्फ सरफेस एरिया नहीं बोला है, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम भी ऐड किया है. समझा? समझा? ये मेरा कौन सा रूल है? सबसे बर्गमैन्स रूल, जो सबसे फर्स्ट रूल था. सेकेंड रूल गेस करो किसने दिया होगा सेकेंड रूल? एलेन्स रूल. क्या है नेक्स्ट? एलेन्स रूल. एलन. अब एलन ने क्या बोला? इसने बता दिया हमको. ये एलन क्या बोलता है कि जो कोल्डर एरिया के एनिमल्स हैं वो कैसे होंगे? स्मॉलर होंगे या बड़े होंगे? बट इसने बात की है ईयर्स की. किसकी बात की है? ये क्या बोलता है? कोल्डर एरिया के एनिमल्स के ईयर्स जो है वो छोटे होते हैं कंपेयर टू वार्मर एरियाज. नाउ यू को रिलेट कि हमारा जैसे वार्मर एरिया में डॉग ले लो, डॉग के ईयर्स बड़े हैं, कैटल के ईयर्स बड़े हैं. बड़े हैं. हाँ बड़े हैं. वही अगर तुम, तो ऑर्गेनिज्म भी छोटा है ना. वही अगर तुम कोल्डर एरियाज में जाओ, वहां पे है क्या बड़े ईयर्स? पोला बेयर के भी बड़े ईयर्स है, इतने बड़े नहीं है. पेंगुइन नहीं है, राइट? सो एलेन्स रूल में क्या है? एनिमल्स इन कोल्डर एरियाज हैव स्मॉल ईयर्स कंपेयर टू. इधर साइन कौन सा आएगा? बराबर है ये साइन.
बराबर है ना, वेरी गुड। ठीक है, सेकेंड रूल क्लियर है, इजी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद आता अपने पास थर्ड रूल, जो कि है रांचिस रूल। थर्ड रूल क्या है? रांच रूल। ये रूल है फॉर बर्ड्स का विंग्स के लिए। अब तुम लोग बताओ इस रूल में क्या होगा। मैंने तुमको बता दिया बर्ड्स का विंग है, यहाँ पे ईयर था, यहाँ पे बॉडी साइज। विंग्स अच्छा, नैरो और वाइडर के बेसिस पे बताओ। कोल्ड में नैरो है और वार्मर में वाइड है। नैरो छोटे, पेंगुइन का वजह तो छोटू सा रहता है। हाँ वीडियो देखा तो यस। सो कोल्डर एरियाज में क्या होगा? कोल्डर एरियाज हैव नैरो विंग्ड बर्ड। नहीं, टेल के बारे में नहीं। ऐसा ही होगा ये। अलार्म, इजी। लास्ट रूल है, चौथा रूल। देखो अभी एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, अब क्या बचता है? कोई तो एक बच रहा है ना? नहीं नहीं, कौन बचेगा? बर्ड हो गया, एनिमल हो गया, फिशेस। सो योर नेक्स्ट रूल, फिश के बारे में नहीं किया ना डिस्कस। सो द फोर्थ रूल इज फॉर फिशेस। फिशेस का क्या? वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रेट के हिसाब से हम लोग फिगर आउट करने वाले हैं। ठीक है, अब ये रूल किसने दिया था? ये रूल दिया था जॉर्डन ने। किसने दिया था? तो आई कॉल इट एज जॉर्डन्स रूल फॉर फिशेस। बताओ मुझे इसका रूल क्या होगा? सो यहाँ पे बेस्ड ऑन वर्टिब्रेट, नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स कहाँ पे ज्यादा होंगे, तो कोल्डर एरिया में हैज more number of vertebrates compared to what? ये चार रूल्स क्लियर है, इजी। कुछ रॉकेट साइंस था इसमें? नहीं था। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट बेस। ये तो जनरल उन्होंने रूल दिया है, अब हम लोग बेसिस के हिसाब से डिवीजन करेंगे, जैसे हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया वो एंडो एक्सो एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, सो फर्स्ट बेसिस क्या होगा हमारा? टेम्परेचर है, तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा? लेट्स से फर्स्ट बेसिस हम लेंगे थर्मल रेगुलेशन एंड होमोस्टैटिस। यस। सो यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप बनते हैं? दो टाइप। बताओ मुझे। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक आर, एक्सोथर्मिक आर
What is the difference between the warm-blooded and the cold-blooded? That means they can change their body temperature depending upon the type. Warm-blooded में क्या होता है? Constant body temperature होता है. उनको फर्क नहीं पड़ता बाहर का टेम्परेचर कैसा है. बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो या कम, हमारी बॉडी कांस्टेंट रही है, एडजस्ट कर लेती है बेसिकली. कोल्ड ब्लडेड में ऐसा, कोल्ड ब्लडेड एडजस्ट नहीं कर पाते, राइट. तो पॉइकिलोथर्म्स किसको बोलते हैं हम लोग? एंड वार्म ब्लडेड को क्या बोलते हैं? और कोई टर्म है जो हम लोग ऐड करते हैं इधर? तो होम्योस्टेटिस प्रेजेंट किस में होता है? होम्योस्टेटिस प्रेजेंट. और यहाँ पे होम्योस्टेटिस क्या है? एब्सेंट है. कूल. सो यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, कौन आएगा? एंडो में बर्ड्स एंड मैमल्स. यहाँ पे एग्जांपल बताओ मुझे. Left. Very nice. Amphibians. Can I add here amphibians? Yes. Fishes. Pisces fishes same. ये हो गया फर्स्ट डिवीजन. इजी था, ठीक है. सेकेंड हम लोग देखेंगे ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस. क्या है नेक्स्ट? ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस. अगेन सेम, टू टाइप्स. क्या नाम देंगे यहाँ पे हम लोग? यहाँ पे होगा यूरोथर्मल एंड स्टीनोथर्मल. क्या होगा? यूरोथर्मल एंड क्या होगा यूरोथर्मल में? कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड ये कैनॉट टॉलरेट. क्या? वाइड रेंज. थोड़ा बहुत टॉलरेंस है. कूल. एनीथिंग एल्स? ये हो गया थर्मल रेगुलेशन, होमोस्टैटिस, राइट. ऊपर वाला होमोस्टैटिस था, नीचे वाला थर्मल रेगुलेशन था. लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे सिर्फ होमो लिख देते हैं. दिस इज थर्मल रेगुलेशन. थर्ड हम लोग डिवीजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक जोन. थर्ड डिवीजन क्या मेरा? ऑन बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक जोन. तो सबसे पहला अपने पास आता है मेगाथर्म. क्या आता है? क्या होगा मेगाथर्म का मतलब? मेगाथर्म का मतलब क्या होगा? अब ये देखो, क्लाइमेटिक जोन की बात करें, हमारे पास कौन से क्लाइमेटिक जोन है? ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ऐसे जोन है, राइट. सो भी मेगाथर्म जो है वो कौन से जोन का होगा बताओ? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का होगा. सो मेगाथर्म में there will be the organism which can tolerate rainfall throughout the year. Rainfall, let's say, it can tolerate temperature throughout
in tropical rain forest. सेकेंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए अपने पास क्या होता है? ट्रॉपिकल में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है हमारे पास. सो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वालों को हम लोग बोलेंगे मीजोथर्म. क्या बोलेंगे? तो मीजोथर्म वाले कहाँ पे टॉलरेट करेंगे? इन ट्रॉपिकल थर्ड कैटेगरी क्या होगा फिर? मेगा हो गया, मीजो हो गया. उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं? माइक्रोथर्म. ये कहाँ होगा फिर? ट्रॉपिकल हो गए दो. टेम्परेट. फिर हमारे पास एक और है टेम्परेट के बाद. टेम्परेट में कौन सा? डू वी हैव टेम्परेट कोनिफरस? इसको हम लोग टेम्परेट कोनिफरस डाल देते हैं. लास्ट कैटेगरी किसका होगा? लास्ट कैटेगरी किसका होगा? अरे नाम छोड़ो. आर्टिक का होगा. तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेकियोथर्म्स. क्या बोलेंगे? ये कहाँ है मेरे पास? आर्टिक. ठीक है. अब कहाँ कहाँ पे वो तो हमने लिख लिया. जैसे ऊपर मैंने लिखा है कैन टॉलरेट टेम्परेचर थ्रू आउट इन रेन फॉरेस्ट, वैसे ही मीजोथर्म ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है तो वहां पे कैसा एनवायरनमेंट होता है? तो वो किसको टॉलरेट करेंगे? सो यहाँ पे मॉडरेट विंटर्स एंड समर्स होते हैं. माइक्रोथर्म में क्या करेंगे? तो यहाँ पे भी समर्स आर मॉडरेट, राइट? मॉडरेट समर्स. बट विंटर्स बहुत लो टेम्परेचर होता है. तो लो टेम्परेचर ऑफ विंटर्स. एंड हेकियो में क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड विंटर्स स्नो. कूल. समझा? टेम्परेचर का सब टाइप्स क्लियर है? श्योर. सो नाउ विल टॉक अबाउट second most relevant factor, which was water. वाटर अपने पास कितने टाइप का? लेट्स स्टार्ट उधर से ही. बाकी हम लोग बेसिक डिस्कशन नहीं कर रहे. हमारे पास अर्थ पे कितना वाटर है एंड ऑल दोस थिंग, बिकॉज दैट यू ऑलरेडी नो. 71% वाटर है जिसमें से इतना यूजेबल है नहीं है, 1% ही ड्रिंकेबल है. वो सब स्टोरी हम नहीं करेंगे. विल डायरेक्टली टॉक अबाउट वाटर का अपने पास कितने फॉर्म में अवेलेबिलिटी है. तो यस, सो हम लोग ने डिवीजन ऑफ वाटर किया है बेस्ड ऑन सैलिनिटी. हमारे पास इनलैंड वाटर होता है. इनलैंड वाटर इज ऑल्सो नोन एज फ्रेश वाटर. देन वी हैव marine water. Is there any other type that we have? We have one more, which is hypersaline water. इसमें अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं तो do you know lagoons? Yes. Lagoons are hypersaline. Lagoons में hypersaline water होता है. मार्शी लैंड में, बट वहाँ पर सॉइल का भी मिक्सचर होता है. ठीक है. सो मरीन वाटर में कितना ये होता है? अच्छा, फ्रेश वाटर में कितना होता है?
salinity just 5 ppt, और आई कैन से लेस देन 5 ppt. मरीन वाटर में कितना होगा? मरीन में होता है 30 to 35%, एंड यहाँ पे होता है 100 ppt. सैलिनिटी, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट सैलिनिटी ना. 5 पीपीटी से ज्यादा होता है कि कम होता है, उल्टा साइन है बस. फाइन, समझा? ये इजी है. अब इसके बेसिस पे जैसे हमारा टेम्परेचर में था यूरोथर्मल एंड स्टीनोथर्मल, वैसे यहाँ पे भी वी विल हैव यूरो. हीट के लिए, टेम्परेचर के लिए थर्मल लग रहा था, तो यहाँ पे क्या लगेगा? सलाइन नहीं लगा सकते तो थलाइन लगाएंगे. यूरोथलाइन एंड द सेकेंड वन विल बी स्टीनोहलाइन. हलाइन वर्ड बेसिकली लगा रहे सलाइन के जगह पे, मोर ओवर. समझा? तो बेस्ड ऑन द अगेन सैलिनिटी के बेसिस पे अगर मैं ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, तो ये मैंने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किया है. ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हमारे पास दो टाइप है, यूरो थलाइन एंड स्टीनोहलाइन. क्या होगा बताओ? ये तो तुम लोग खुद ही बता सकते हो मेरे को क्या होगा इधर. यूरो में कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ एंड स्टीनो में कैन टॉलरेट नैरो रेंज. नैरो रेंज लिखते हम लोग. मुझे एग्जांपल बताओगे? अरे एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म का है ना डिवीजन. फिशेस के बारे में होगा तो बताओ. यूरो में क्या आएगा? हिल्सा पता है? हिल्सा. सैल्मन पता है? सुरमई. स्टीनोहलाइन मतलब बेसिकली तुम्हारी जो फ्रेश वाटर वाली फिशेस है वो ये कैटेगरी में आएंगी. सॉरी, ये वाली कैटेगरी में फ्रेश आएगा, और मरीन वाले ये वाली कैटेगरी में आ जाएंगे. टूना. टूना किस में आएगा? शार्क किस में आता है? सी वाटर में होता है शार्क. तो किस में आएगा दोनों में से? किस में आएगा? आर यू श्योर? और गोल्ड फिश फ्रेश वाटर. गंबोशिया. अब स्टीनो में एक एग्जांपल ऐसा है कि जो शार्क है वो होती है सी में, बट इट इज स्टीनोहलाइन. एंड जो गोल्ड फिश है वो अपना बराबर किसकी है? क्या ही रहता है. फ्रेश वाटर में सी तो थोड़ा सलाइन होता है ना. थोड़ा सलाइन होता है ना. यहाँ पे सैलिनिटी का लेवल ज्यादा है ना. स्टीनोहलाइन में ज्यादा है. नहीं यूरो में ज्यादा. वो ज्यादा वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी नहीं ये कर सकता. मेजॉरिटी ऑफ द इसमें आएंगी. इसलिए शार्क का एग्जांपल मैंने इधर ऐड किया. बट फिर और जो एकदम डीप सी
उनका तो अलग ही डिस्कशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टॉपिक विच इज लाइट. लाइट जरूरी है. अब लाइट हमको किससे मिल रही है? सन जो है वो लाइट रेज रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ. हमारे तक वो वेवलेंथ के फॉर्म में आ रही है. तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज विजिबल स्पेक्ट्रम. विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या आता है? विबग्योर. करेक्ट. रेंज क्या है? मुझे विबग्योर नहीं चाहिए था. व्हाट इज द रेंज? फिक्स कर लो रेंज क्या है. यस कितना है? बताओ बताओ. 400 टू 700 nm. तो मैंने nm ही बोला. ठीक है. ये मेरा विजिबल स्पेक्ट्रम है. अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? तो विजिबल रेंज ये है. तो बाकी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है वो रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? 390 टू 760 nm. डू यू नो व्हाट इज PAR? PAR पार. PAR पार. फोटो. यस यस. फोटोसिंथेटिक या फोटोसिंथेसिस. समथिंग मेथड. कौन सा रेंज है? फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन. प्लांट्स जो है ना, सी प्लांट्स जो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं ना वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब नहीं होती. वो लोग सिर्फ वो पार वाला जो पार्ट होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन उसमें से ही वो लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं. वो भी कंप्लीट नहीं होता है. लेट्स कंसीडर अराउंड 10% एब्जॉर्प्शन ही होता है उसमें भी. सेम रेंज. इधर ही मैं लिख देती हूँ फिर PAR. PAR का फुल फॉर्म क्या है? फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन. और EMF में हमारे पास फिर बाकी के भी आ जाते हैं जैसे कि UV रेस. EMS में और क्या होता है? इंफ्रा एक्स रेस फिर गामा. व्हाट आर कॉस्मिक रेस? हार्मफुल है. तो यूवी जो है यूवी वो शॉर्ट ये है राइट. लाइक हम लोग यूज कर सकते हैं. हमारे तक यूवी रेस आ रही है. यूज करते हैं हम लोग उसको. सो यूवी रेस जो होती है वो 3 टाइप की होती है. UVA, UVB, UVC. यूवी रेस जो है वो 3 टाइप के रिलीज हो रही है. कितने टाइप की है? 3 टाइप की. तो एक जो है वो लीथल है. कौन सी लीथल होगी? हाँ C is lethal. What about B? B is moderate harmful. What about A? Mildly harmful.
कम, कम, मीडियम, ज्यादा। लीथल इज मोस्ट हार्मफुल। तो क्या इतना टेंशन में क्यों आ गए तुम लोग? Quiet is a lot. क्वाइट मतलब थोड़ा। ओके, तो ये जो है इसमें कुछ रेंजेस होंगी ना जिसके बेसिस पे आई एम डिवाइडिंग देम। तो जो लीथल में वो कहाँ, लीथल में कहाँ से कहाँ तक का रेंज जाएगा? 700 से 280 लीथल है ना, तो मैक्स वाला रेंज जाएगा। मॉडरेट में कितना होगा? क्यों? तो फिर क्वाइट हार्मफुल का रेंज कितना होगा? 80। तो मैम EMS से आता है ना, ये तो 390 के और 780 के 50 के बीच में है ना मैम? मॉडल हाँ वो UVB का कैसा होता है ना, हमारे पास जो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ना, ऐसा नहीं है कि अगर कम वेवलेंथ है तो वो नहीं है हार्मफुल, ज्यादा। वो वेवलेंथ की रेट से जिस टाइप ऑफ की लाइट आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो द वेवलेंथ इज नॉट एक्चुअली व्हाट मैटरिंग हियर। वेवलेंथ से कौन सा फॉर्म आ रहा है वो मैटर कर रहा है। तो जब 280 पे है तो वो तुमको UVB आ रहा है, विच इज नॉट फॉर यू, नॉट गुड फॉर अस बेसिकली। देन UVC जो कि 700 से 280 के बीच में है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर अस। और ये भी गुड नहीं है, बट दिस इज बिट लेस हार्मफुल। तो एक्चुअली में जो रेस का जो बैरियर ओजोन क्रिएट करता है वो मेजरली हमारे लीथल से प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। समझ आ रहा है तुम लोगों को? श्योर? पक्का? लो रेडिएशन का कौन सा होता है? इंफ्रारेड जो है ये कौन सी कैटेगरी में आता है? लो रेडिएशन में आता है कि हाई रेडिएशन में? हाई रेडिएशन में। तो यहाँ पे लॉन्ग रेडिएशन होता है या हाई रेडिएशन होता है ना। एंड जो यूवी रेस हमने लिखा है वो किसके अंडर आता है? शॉर्ट रेडिएशंस। राइट? इजी? रेडिएशंस क्लियर है? सो अपना पूरा जितना भी सी जो है, सी का मेजर, वो पूरा ओजोन लेयर 50% ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। इवन बी को भी 50% एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा 50 आता है ना अपने तक, इसके लिए इतना सनस्क्रीन थोपना पड़ता है अपने को। सोलार जो स्टॉर्म आता है उससे तो नदर लाइट्स होते हैं। दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ UV, B and C are absorbed by ozone layer। बिल्कुल absorb नहीं होता। नहीं, और यही हम तक पहुंच रहा है ना। इजी? लाइट इजी था। अब जब हम लोग लाइट की बात करते हैं तो वी ऑल्सो टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज सोलार एनर्जी। और लाइट प्लांट्स और एनिमल्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है या नहीं है? दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्यों? प्लांट तो photosynthesis and humans बिकॉज वी गेट फूड फ्रॉम। तो हमारे बॉडी में पिगमेंटेशन के लिए रोल भी, वन ऑफ द रोल फॉर द पिगमेंटेशन इज सन। फिर लाइट से अपने को विटामिन डी मिल रहा है, करेक्ट? प्लांट्स के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट क्योंकि उनका खाना ही उसी से बन रहा है। इज लाइट का पार्ट क्लियर टू यू गाइस? पक्का? अब जो लाइट है ये हम लोग ने जनरल अर्थ के ऊपर डिस्कशन किया। व्हाट अबाउट लाइट इन वाटर? वाटर में लाइट जब जाती है तो क्या सेम लेवल पे जाती है? वो deviate होता
There are different levels. Yes. Can you guys tell me what could be the levels? तो सी सरफेस लेवल वैसे तो डिसाइड करते हो ओशन. वैसे डिसाइड करेंगे. So we'll just for the light का part ना we will draw the chart of the zones so that we understand कि वो कैसे penetrate. क्योंकि अपने पास ऊपर एक लेयर होती है, फिर नीचे एक लेयर होती है, so we have different layers. डीप वाटर में लाइट बिल्कुल नहीं जाती, डार्कर जोन होता है. डीप वाटर में भी ऑर्गेनिजम्स तो रह रहे हैं बट वहां पे लाइट जाता नहीं है, तो उस जोन को क्या बोलते हैं? मिडनाइट जोन. मिडनाइट जोन. और कुछ नहीं सच्ची में मिडनाइट जोन. और कुछ और ये हम लोग डीप वाटर. यहाँ से देख रहे हैं ना. डीप सी. वी कॉल इट एज बेंथिक जोन. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बेंथिक जोन. तो ऐसे ही अलग अलग जोन है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन वी विल ड्रॉ द चार्ट. तो वो हम लोग बाद में करते हैं. लेट्स फिनिश फर्स्ट पहले. अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म ऐड करना है हमको विच इज नोन एज सोलार कांस्टेंट. क्या लिखा है मैंने? ये सोलार कांस्टेंट. नाउ व्हाट इज सोलार कांस्टेंट? So solar constant is nothing but a particular rate at which your sun का energy is going to reach the earth. That is nothing but the solar constant. तो उसका एक रीडिंग होगा which is 2 किलोकैल या 2 CL, KL, whatever we say. ठीक है? Simple? Sure? First you'll write down everything and then we'll continue with the light का zones. So we are going to talk about light in deep water, right? So अब deep water में लाइट के जो zones है वो different zones में divide होगा. जैसे कि can you see photic zone? Benthic zone is the lower zone. ठीक है? Sunlight कहाँ से आ रहा है? ठीक है? So if you see this diagram, ये जो littoral लिखा है, ये littoral के यहाँ से तुमको क्या आ रहा है? littoral zone कहाँ पे है? सनलाइट के साइड वाला जोन है. ठीक है? तो यहाँ से सनलाइट, लिटोरल के बाद क्या है? बैथल एंड देन दिस इज अबासल इंटरनल. यहाँ पे अगर देखोगे तो फर्स्ट यू हैव फोटिक जोन, देन मीजोफेलिक जोन और ट्विलाइट जोन, देन यू हैव डार्क जोन और बैथोफेलेजिक जोन. देन ये तुमको नहीं करना चलेगा. यहाँ पे सिर्फ तुम लोग याद रखो बेंथिक जोन. यहाँ पे BBL याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेंथिक जोन याद रखो. तो ये सेम ही है, बस यहाँ पे थोड़ी चीजें और ऐड की है. फोटिक जोन यहाँ पे यू विल सी द 3D स्ट्रक्चर जैसा है. वो जस्ट नॉर्मल लेयरिंग है. यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे ये पार्ट में वी आर हैविंग फोटिक जोन, देन दिस होल नीचे का पार्ट. कैन यू सी ये डार्कर रीजन दिख रहा है? ऊपर यहाँ तक ही लाइट आ रही है. फोटिक जोन में ही सिर्फ लाइट आ रही है अपने पास. बाद में ये पूरा अपना कन्वर्ट हो जाएगा बेंथिक जोन जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है ना? आ रही है क्या लाइट? नहीं आ रही है. फिर ये साइड पे यू विल सी दिस होल पार्ट इज नोन एज पेलेजिक जोन एंड इसको एक और दूसरा भी जोन बोलते हैं विच इज अ फोटिक जोन. ये तुमको फिलहाल याद रखने की जरूरत नहीं है. पेलेजिक जोन याद रखो, फोटिक जोन, बेंथिक जोन एंड अबाइसल जोन. दिस इज जस्ट द व्यू हाउ इट लुक्स लाइक. इसको रफली हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस वे में बना देंगे. वो पेलेजिक जोन, वो बेंथिक जोन, मतलब वो डिफरेंट है ना? हाँ, बेंथिक जोन इज द एकदम जब हम लोग पूरा लोअर तक आ जाते हैं. एक्चुअली इसके बीच में भी और 2 जोन्स हैं, जैसे कि लिम्बोटिक जोन एंड प्रोफाउंडेड जोन. तो समवेयर इन बिटवीन हियर वी आर गोइंग टू हैव लिम्बोटिक जोन एंड देन हियर वी हैव profounded zone and then we get the benzic zone. तो let me write that. यहाँ पे ये benzic zone है ना, तो बैथल के यहाँ पे I can say which is lymphatic zone and यहाँ पे you are going to have profounded and then end में you are going to write benthic zone. Easy. तो ये जो lymphatic zone है
वही तुम्हारा ये वाले जोन में भी आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे ही लिटोरियल के नीचे लिख देते हैं लिम्फेटिक जोन, एंड फिर यहाँ पे प्रोफाउंडेड जोन, एंड देन यू विल राइट बेंथिक जोन। ठीक है, Profounded and benthic is in pelagic zone. यस, बेंथिक इज अ डिफरेंट जोन, पेलाजिक जोन अलग है, अच्छा, एंड का जोन बेंथिक है। सो पेलाजिक में तेरा लिम्फेटिक आ रहा है, इजी। तो सबसे फर्स्ट अपर जोन कौन सा है? अपर जोन कौन सा है? राइट, योर फर्स्ट अपर जोन इज फोटिक। देन लोअर जोन को क्या बोलेंगे हम लोग? अपर जोन के नीचे वाला जो जोन होगा, ट्वाइलाइट के पहले ही, सिर्फ फोटिक जोन का भी अगर हम लोग डिवीजन करेंगे तो सेकेंड उसको हम लोग बोलेंगे डाई फोटिक जोन। क्या बोलेंगे? अपर के नीचे वाला जो एक्सट्रीम नीचे, तुरंत नीचे जो है उसको हम बोलेंगे डायफेटिक जोन। क्लियर? पानी में हमको क्या मिलने वाला है? कार्निवर्स मिलेंगे, डिकम्पोजर्स मिलेंगे, राइट? बट ये सब कहाँ मिलेंगे? ये सब मेजरली हमको अपर लेयर्स में मिलेंगे, लोअर लेयर्स में हमको ये सब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इज इट क्लियर? सिंपल है सिंपल की नहीं है? Okay, the last point that we have to discuss here is what is compensation point. जितना अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पे आ रहा है उतना सेम अमाउंट ऑफ लाइट यूटिलाइज होगा फॉर, बेसिकली द अमाउंट ऑफ लाइट यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस it will be equal for respiration of aquatic plants. समझा नहीं समझा? The amount of light that is entering into the ocean is, and which is required for photosynthesis, will be equal to respiration of plant in same. इसीलिए मोर और लेस हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्लांट का एक साथ पढ़ते हैं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेस्पिरेशन फॉर एक्वेटिक, मेजरली फॉर एक्वेटिक प्लांट्स के लिए सेम होता है, हायर प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन सेम नहीं होता, डिफरेंट प्रोसेस होता है। प्लांट्स नीचे होता है ना? एकदम नीचे नहीं होते, ऊपर भी होते हैं। अच्छा, बट वो ऊपर प्लांट्स के लिए है, फिर अपर लेयर्स के लिए, एकदम डीप वाटर का बात नहीं कर रहे। क्लियर? कॉम्पनसेशन पॉइंट इज क्लियर? श्योर? इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन कि जो ग्रीन एल्गे, रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे और ब्लू ग्रीन एल्गे, ये चार एल्गे के बारे में हमको पता है, तो इसमें से कौन सा एल्गे हमको डीप वाटर में मिलेगा? कौन सा हमको डीप वाटर में मिलेगा? This is the homework for you and you will tell me in the next class कि deep water में कौन सा type of algae मिलेगा and why. कौन सा मिलेगा वो तो तुम गूगल कर लोगे, why that is also important. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स से रिलेटेड है। हम भी थोड़े बता सकते हैं। चलो, we'll finish writing the thing. Next class we will start with soil.